हेलो गाइस, तो आज हम करने वाले हैं 5 बेस्ट एक्सरसाइज फॉर वेट लॉस। वेट लॉस के लिए 5 एक्सरसाइज जो हम करेंगे, जो कि आपको खड़े खड़े परफॉर्म करना है। और जब ये 5 एक्सरसाइज आप रूटीन से, नियम से करेंगे तो ज़्यादा नहीं 21 डेज में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और विथ डाइट के साथ आपको करना पड़ेगा। और बेहतर रिजल्ट के लिए इसकी काउंटिंग बढ़ाइए, तब जाके आपको 7 डेज में भी इसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला एक्सरसाइज है, या तो आप मैट पे कर रहे हैं तो इस तरह से करते हैं, या खुले छत में करेंगे तो पूरा एक छत का सर्कल ले लीजिए। आप जितने बार कर सकते हैं उतना। तो इस तरह से आपको नीचे झुकना है और हाथों को बाउंस करते हुए, पैरों को आगे बढ़ाते हुए वॉक करना है। बॉडी बाउंस करते हुए धीरे धीरे करके आपको आगे बढ़ना है। एकदम बेबी स्टेप लेना है, छोटा छोटा स्टेप्स लेना है, ताकि आप लंबे समय तक मैट पे वॉक कर सको। इस तरह से ये आसन होगा। ब्रीथ नॉर्मल रहेगा, लेकिन पेट को अंदर की तरफ खींच के रखना है। इसमें आप 2 से 3 कंडीशन में इस आसन को परफॉर्म कर सकते हो। एक तो पेट अंदर खींच के कर सकते हो, दूसरा में पेट बाहर करके कर सकते हो। तीसरा कंडीशन ये है कि एक साइड गया है पेट अंदर की, दूसरी साइड गया है पेट फुला है। तो 3 कंडीशन से आप इन आसन को कर सकते हो। तीनों कंडीशन में ही आपको उतने ही फायदे मिलेंगे। बॉडी को जितना ज्यादा हो सके बाउंस करने की कोशिश करो। ये एक्सरसाइज आपके एब्डोमेन फैट को कम करेगा, यूट्रस ओवरी को हेल्दी बनाएगा, पीसीओडी, पीसीओएस और इर्रेगुलर पीरियड से भी छुटकारा दिलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज है त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन जो अपर बॉडी का पूरा फैट को खत्म करने की क्षमता रखता है। इस आसन को तो आप अपने डेली रूटीन में शामिल करो ही, क्योंकि एक आसन जो है, जो आपके पूरे बॉडी, पेट, पीठ, साइड, शोल्डर, हाथ, सबका फैट को कम करेगा। तो त्रिकोण आसन करना कैसे है? पैरों में गैप करना है। आपका पैरों का गैप शोल्डर से ज़्यादा होना चाहिए। तो मैट से बाहर पैर निकालो। अब दोनों हाथों को सीधा करना है। लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट से ट्विस्ट करते जाएंगे, हाथों को कान से लगाते हुए। ये ध्यान रखेंगे आपका स्टमक, चेस्ट और फेस एक लाइन में हो। बॉडी को झुकाना नहीं है, स्ट्रेट। जितना आप झुक पाएंगे उतना ही झुकिए। जहाँ पे बॉडी ट्विस्ट होगी उससे नीचे नहीं जाना है। चलो स्टार्ट करो। कुछ इस तरह से इस आसन को आपको परफॉर्म करना है। स्पीड मैटर करता है, तो एक स्पीड आप पकड़िए। अगर आप स्लो कर रहे हैं तो लास्ट तक आपका स्पीड वही होना चाहिए। अगर आप फास्ट कर रहे हैं तो भी लास्ट तक आपका स्पीड वही होना चाहिए। दूसरे हाथों से सपोर्ट देंगे घुटने पे और बॉडी को प्रेस करेंगे। एल्बो लॉक रहेगा, हाथों को लूज नहीं करेंगे। हाथ को पूरा कान से, ठीक है, करो कंटिन्यू करो। अगर आप अपने हाथों को ऐसे करते हो, इधर कोई तनाव नहीं आएगा, और तनाव नहीं आएगा तो इसके कोई फायदे नहीं मिलेंगे। तो इसको टाइट करना है, ऐसा खींच के रखना है। ठीक है, दूसरी साइड से। और यहाँ पे जो कुछ सेकंड के लिए रुक रहे हैं, वहाँ पे हमको रुकना नहीं है, कंटिन्यू इस आसन को करते जाना है। हर आसन को मिनिमम 50 की काउंटिंग में 3 रेपिटेशन आपको करना है। जब तक कोई आसन को आप 3 रेपिटेशन में नहीं करोगे, तब तक उस आसन को करने के कुछ खास फायदे नहीं होते। जो एकदम बिगनर हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं योगा करना, वो 20 की काउंटिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जिनको हैबिट है करने की, वो 50 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसी में नेक्स्ट आसन है, दोनों पैरों को आपस में जोड़ेंगे। शोल्डर के बराबर पैरों में गैप रहेगा। शोल्डर और कम करो गैप। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट पैर को आगे करेंगे और अपने हील के पास दोनों हाथों को लेके जमीन से टच करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए वापस ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे, लेग चेंज करेंगे। इसमें नीचे जाते समय आपको पेट को फुलाना है, ऊपर जाते हुए पेट को अंदर की तरफ खींचना है। ब्रीथ करते हुए ऊपर उठेंगे, ब्रीथ आउट करते हुए नीचे आएंगे। ये काफ़ी पावरफुल और इफेक्टिव आसन है आपके एब्डोमेन के लिए। ये आसन को करते समय ये ध्यान रखें कि आपका घुटना पीछे मुड़े ना। घुटने को पीछे की तरफ प्रेस करना। जितना ज़्यादा आप घुटने को पीछे की तरफ दबाव दोगे, उतना ज़्यादा आपके लेग्स पे इफेक्ट आएगा। कुछ इस तरह से इस आसन को करना है।
जैसा कि मैंने पहले भी बताया, एक स्पीड आपको मेंटेन करके चलना है। अगर आप स्पीड कर रहे हैं तो स्पीड में ही करेंगे, स्लो कर रहे हैं तो स्लो में करेंगे। और ये ऊपर गए और कुछ सेकंड के लिए रुक गए, ऐसा आपको नहीं करना है। जिस स्पीड से आप नीचे जा रहे हैं उसी स्पीड से आपको ऊपर जाना है, बीच में ब्रेक नहीं लगाना है बिल्कुल कहीं पर भी। ठीक है, इसे में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। सेम प्रोसेस रहेगा, पोस्चर भी यही रहेगा। इस बार हाथों को रखेंगे कमर पे, श्वास लेते हुए पीछे झुकना है यथाशक्ति, मतलब जितना आप पीछे झुक सकते हैं। श्वास भरते हुए आपको पीछे झुकना है, आगे आते हुए फिर से पैरों को आगे लाते हुए हाथों को नीचे लेके जाना है फ्लोर के पास। ब्रीथ सेम रहेगा, इनहेल करते हुए आपको बैक बेंडिंग करना है, एक्सहेल करते हुए आपको पैर को आगे करते हुए सामने झुकना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए। बैक बेंडिंग जितना ज़्यादा करोगे आपके स्पाइनल हेल्थ के लिए उतना ज़्यादा अच्छा है। स्लिप डिस्क, साइटिका, सर्वाइकल वालों के लिए वरदान है ये आसन। बहुत रेयर, बहुत कम आसन होते हैं जिनको ये करना होता है। मोस्टली फॉरवर्ड बेंडिंग उनको अवॉइड करना होता है, लेकिन इस कंडीशन में अगर आप करते हो फॉरवर्ड बेंडिंग बैक बेंडिंग के साथ, इस आसन के साथ पैरों को आगे करते हुए, तो आपको आपके स्पाइनल हेल्थ में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा और आपका स्पाइन बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। साथ ही साथ फैट तो इससे कम होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। झुकिए पीछे और अच्छे से, जितना ज़्यादा आपका बेंडिंग, हर झुकाव में, बेटा हट वहाँ से, हर झुकाव में आपको थोड़ा नीचे जाना है पीछे की तरफ। एक टारगेट सेट करो। जब हम बॉडी मूवमेंट करने लगते हैं, कोई आसन को हम 5 बार करते हैं, 10 बार करते हैं, उसके बाद जब हम काउंटिंग आगे बढ़ाते हैं तो हमें ये रियलाइज़ होता है कि हमारी बॉडी फ्री होने लगी है। तो फर्स्ट में अगर हम इतना जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है सेकंड में थोड़ा सा नीचे जाएंगे, फोर्थ में, उसके बाद जब काउंटिंग बढ़ते जाएगी तो आपकी बेंडिंग आराम से इतनी हो जाएगी। तो कोशिश करो जितना ज़्यादा हो सके पीछे झुकने की। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्या करना है, क्या करना है, दंड बैठक लगाना है। ठीक है, दंड बैठक, वो भी मलासन में जाते हुए। दोनों हाथों को सीधा करेंगे, पैरों में गैप करो, मैट के लास्ट कॉर्नर पे आपका पैर जाएगा, शोल्डर से बाहर आपका पैर होना चाहिए। ठीक है, दोनों हाथों को सीधा करेंगे, बैठते हुए नमस्कार की मुद्रा बनाते हुए मलासन में जाएंगे। ठीक है, रेडी? श्वास लेते हुए नॉर्मल, श्वास छोड़ते हुए बैठेंगे। चलो स्टार्ट करो, पूरा बैठो, बैठ जाएगी, बैठ, थोड़ा कोशिश कर, होगा। तो ये है मलासन। दंड बैठक के फायदे तो आपको पता ही है, फुल बॉडी वर्कआउट है दंड बैठक। तो इसमें पूरी बॉडी का फैट जाएगा, पूरी बॉडी के लिए ये वर्क करेगा ये आसन। लेकिन जब हम मलासन में जाते हैं तो आपके यूट्रस को वो हील करता है। आपके यूट्रस में जो भी प्रॉब्लम है, आपको सिस्ट है या आपको यूरिन इन्फेक्शन है या किसी भी तरह के आपके वेजाइना में कोई इन्फेक्शन है, मलासन में बैठने से वो चीज़ें ठीक होने लग जाती है। तो महिलाओं के लिए मलासन वरदान है। ठीक है, मलासन में होल्ड करेंगे, दोनों एल्बो को घुटने के अंदर रखेंगे, घुटनों को बाहर की तरफ प्रेस करेंगे, चेस्ट अप करेंगे, गर्दन सीधी। लास्ट में इस आसन में आपको जितने देर तक आप बैठ पाएंगे उससे 5 सेकंड 10 सेकंड एक्स्ट्रा बैठने की ही कोशिश करें। ये 5 आसन अगर आप अपनी लाइफ में उतार लेते हैं, एक नियम बना के इन 5 आसनों को करते हैं 21 डेज तक, तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आपका लाइफ स्टाइल, आपका फिटनेस जो है पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा और आप इतने फिट हो जाएंगे, इतनी आपकी बॉडी एनर्जेटिक और एक्टिव हो जाएगी कि आप सोचे भी नहीं होंगे। तो इन आसनों को ज़रूर ट्राई करें और इसके फ़ायदे उठाएं। थैंक यू सो मच।